दोस्तों नमस्कार। आज वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है। अहमदाबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हैं। एक अजीब आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं कि जब जब इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची है, हर बार प्रधानमंत्री बदला है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव नहीं है। इस समय सेमीफाइनल है 5 राज्यों का। 3 में वोटिंग हो चुकी है। अब 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाने हैं। यानी अब जो बैटलफील्ड है वो राजस्थान है। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। राजस्थान वो राज्य है जिसकी रवायत पिछले 3 दशक से है कि हर 5 साल के बाद वहां पर सरकार बदलती है। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। और 2 बड़े दिग्गज लीडर हैं, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया। हालांकि कांग्रेस में नंबर 2 सचिन पायलट, यूथ आइकॉन गुर्जर समाज के। और ये जो गुर्जर समाज है वो उन 4 जातियों में सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं। जो प्रभावशाली जातियां हैं राजस्थान की, उसमें जाट, गुर्जर, मीणा और राजपूत। 27% करीब आबादी है इनकी और 100 सीटों पर प्रभाव रखती हैं, जिसमें से गुर्जर समाज के सचिन पायलट है। मैं चर्चा आज सामाजिक समीकरण की भी करूंगा, लेकिन उसमें राहुल गांधी को केंद्र में रख करके। दोस्तों, ये जो रवायत है, बीजेपी के लिए एक साइकोलॉजिकल फायदा मिल रहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी कद्दावर लीडर को किनारे कर दिया है। संकल्प पत्र के समय उनका जो वीडियो आया है, जिस तरह से वो नाराज हैं, वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जो नरेंद्र मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस है और जो उनकी आदत रही है कि उन्होंने सारे छत्रप जो उनके कद के थे, जो उनके तरह के एक्सपीरियंस होल्डर थे, जो सीनियर लीडर थे, उनको किनारे कर दिया। चाहे उसमें येदुरप्पा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, और अब बारी वसुंधरा राजे सिंधिया की। लेकिन कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करने भारतीय जनता पार्टी को भारी न पड़ जाए, ये भी देखा जा रहा है इस चुनाव में। ये भी एक फैक्टर होगा। लेकिन मैं आज खास करके सोशल फैक्टर की बात करूंगा। एक तरफ अशोक गहलोत की नीतियां हैं जिसने चुनाव को फंसा दिया है। यानी पहले जो होता था, मैं राजस्थान के तमाम लोगों से बात कर रहा हूं जो कहते थे हर 5 साल के बाद सरकार को बदलना ही है। लेकिन इस बार जो खास करके गरीब है, जो सरकारी नौकरी पेशा है, जो मिडिल क्लास है, वो अशोक गहलोत से नाराज नहीं है। उसमें एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत की नहीं है और उसके पीछे वजह है अशोक गहलोत की वो नीतियां हैं जिन्होंने जमीन पर कांग्रेस को बढ़त दिला रखी है। खास करके उसमें चिरंजीवी योजना, 25 लाख रुपए की मेडिकल फैसिलिटी, जो रसोई चल रही है 10 रुपए में, इंदिरा रसोई। जिन मजदूरों से मैंने बात की है जो उस रसोई में भोजन करते हैं, वो कहते हैं कि इससे अच्छी कोई योजना हमारे लिए नहीं हो सकती है। एक तो शहरों के उन जगहों पर इनको केंद्रित किया गया है जहां फैक्ट्री है, तो मजदूर अपना फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, भोजन करते हैं, 10 रुपए में 6 रोटियां मिलती हैं, 2-3 सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, चावल मिलते हैं। और उन मजदूरों ने यह भी कहा कि अगर हमारी खुराक ज्यादा है, हमको ज्यादा खाना रहता है, तो हमको मिल जाता है, पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। बस एक काम होता है कि उनका फोटो खींच करके अपलोड कर दिया जाता है कि यहां जो खर्च आ रहा है उस रसोई में, वो कुछ लोगों के एक्स्ट्रा डाइट की वजह से आ रहा है। तो इससे वो बेहद खुश है जो वहां का मजदूर तबका है। दूसरा, जो सरकारी नौकरी करने वाला आदमी, ओल्ड पेंशन स्कीम उसको मिली। 2005 के बाद जो सरकारी नौकरियों में आए उनकी पेंशन नहीं थी, पर वो न्यू पेंशन स्कीम स्टैब्लिश की गई। लेकिन वो तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि उसमें कब पैसा डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा शेयर मार्केट में लग रहा है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड इस समय पूरे देश में चल रही है, तो अशोक गहलोत ने उसको पहले से फाइनल कर रखा है। इसके अलावा एक भामाशाह योजना चल रही है। इन ऑफ सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। तो जो गृहिणियों से लेकर के पेंशन स्कीम है वहां पर बुजुर्गों के लिए, अभी तो वहां महिलाओं को मोबाइल फोन बांटे गए, बुजुर्ग महिलाओं को सबके हाथ में मोबाइल फोन गए। इन
योजनाओं ने, लोक कल्याणकारी योजनाओं ने, या आप जिसको कहते हैं रेवड़ी वाली योजना ने काफी प्रभाव डाला है। और कांग्रेस को अब यह नहीं कहा जा सकता है कि वो चुनाव एकदम से हार रही है। लेकिन अभी जो कश्मकश है या जो 50-50 का मामला है, राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं और वो राजस्थान पहुंच चुके हैं। मां सोनिया गांधी आज हालांकि वो डॉक्टर की सलाह पर गई हैं कि हवा दिल्ली की खराब है, वो बुजुर्ग भी हैं, अस्थमा की मरीज भी हैं, लेकिन वो शिमला नहीं गई, कश्मीर नहीं गई, जयपुर पहुंचती हैं। वो दरअसल कांग्रेस के भीतर की हवा को दुरुस्त करने के लिए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच के जो अंतर्विरोध हैं उनको दूर करने के लिए, कि कांग्रेस पार्टी वहां अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। लेकिन एक कमजोरी है, वो कमजोरी है सामाजिक समीकरण की। हालांकि जिन्हें सीधा लाभ इन योजनाओं को हो रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों यह भी देखने में आया कि दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं काफी हुई हैं राजस्थान में। आदिवासी जो समाज है, जो खास करके बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया है, प्रतापगढ़ का जो एरिया है, वहां पर आदिवासियों की खासी आबादी है। और पिछले चुनाव में जो आदिवासी पार्टी थी गुजरात वाली, उसने यहां पर चुनाव लड़ा था। अब वो पार्टी बढ़ चुकी है और अब यहां पर जो पार्टी बनी है वो आदिवासी समाज पार्टी बनी है, वो भी वहां चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ अभी उसका कोई तालमेल नहीं है। आदिवासियों की अगर आप तादाद देखें तो 13.5% मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, बसावा, तड़वी, कंजर, कथौड़ी, ये जातियां वहां पे अनुसूचित जनजाति में आती हैं, एसटी में आती हैं। बड़ी आबादी है और आरक्षित सीटें जो 25 आरक्षित सीटें हैं एसटी की और 32 सीटें हैं एससी की, यानी अनुसूचित जाति की, दलित समाज की 18% आबादी है। टोटल आबादी एससी एसटी की मिलाकर के 32% है और टोटल रिजर्व सीटें 59 हैं। और ये 59 सीटें जिसमें से अधिकतम जो पार्टी जीतती है सरकार उसकी बनती है। ये कई साल के, कई पंचवर्षीय जो चुनाव हैं उनके आंकड़े कहते हैं। अब सवाल थोड़ा सा सामाजिक समीकरणों का। एक तो यह है कि जो 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं राजस्थान की, जो करीब 100 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती हैं, उसमें जाट, गुर्जर, मीणा और राजपूत 27% करीब इनकी आबादी है। हालांकि ये कहना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि जाति जनगणना नहीं अभी है, जिसमें जाट और गुर्जर 2 ओबीसी की जातियां हैं, मीणा एसटी में आता है और राजपूत जनरल कैटेगरी में सवर्ण में आता है। गुर्जर समाज से आते हैं सचिन पायलट, यूथ आइकॉन है गुर्जर समाज के। उनके रहते हुए हालांकि थोड़ा नाराजगी भी बताई जा रही है। टोंक में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट भी ये मानी जा रही है कि वहां तो गुर्जर समाज जा रहा है, लेकिन बाकी जो गुर्जर है वो ये कह रहा है कि हमने तो वोट दिया था पिछली बार सीएम बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने सीएम नहीं बनाया सचिन पायलट को। क्या गुर्जर समाज को राहुल गांधी जोड़ पाएंगे? एक सवाल मैं ये छोड़ रहा हूं। दूसरा, जो मीणा है वो वहां डिवाइडेड है। जाट जो बेल्ट है, खास करके उत्तर प्रदेश से लगी हुई बेल्ट, वो किसके पक्ष में है? राजपूत भाजपा का वोटर है और जाट है वसुंधरा राजे सिंधिया। वहां से गुर्जर समाज से भी उनकी रिश्तेदारी है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी दूर नहीं होती है और ये मैसेज चला गया तो ये भाजपा को बहुत मुश्किल पड़ेगा और इससे बीजेपी का जो मंसूबा है वो पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन चुनाव तो फंसा हुआ है अभी भी। राहुल गांधी इसीलिए पहुंच गए हैं और राहुल गांधी वो है कि जिनका कॉन्फिडेंस अगर आपने देखा हो, जैसे ही वो जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं और पत्रकार जब ये कहते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ दिख रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि दिख नहीं रहे हैं, एक साथ हैं, एकजुट रह करके हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और स्वीप करने जा रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, परंपरा इस बार टूटेगी, रिकॉर्ड बनेगा कांग्रेस पार्टी का कि वो फिर से चुनाव जीतेगी।
दरअसल राहुल गांधी राजस्थान में क्या चुनाव को पलटने का मादा रखते हैं? मैं लगातार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद की उनकी सियासत, उनकी निगाह और उनके संघर्ष को देख रहा हूं। वो जो मैसेज दे रहे हैं इस समय, वो बहुजन राजनीति के आइकॉन के रूप में मुझे दिखाई पड़ते हैं। हर भाषण में, हर चुनावी सभा में, हर पत्रकार वार्ता में और कहीं भी उनका संवाद हो, वो बराबर SC ST OBC की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना को जैसे उन्होंने पकड़ा है, वो केंद्रीय मुद्दा बन गया है और हिंदुत्व का जो इशू है वो चल ही नहीं पा रहा है। OBC आउटरीच करने के लिए राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, नाराजगी अगर कहीं हो सकती है तो दलितों की हो सकती है, उत्पीड़न जो हुआ है, और आदिवासी। राहुल गांधी अपने भाषणों में आदिवासियों को जोड़ने के लिए जिस तरह की बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी है जिसने आदिवासियों को वनवासी कहा, जो जंगलों में रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं, उनके जल जंगल जमीन का अधिकार उनका अपना होना चाहिए और नई सदी का 21वीं शताब्दी का वो स्वप्न भी उन तक पहुंचना चाहिए कि उनके बच्चे भी पायलट बनने का सपना देखें, MBA IIT BTech करके वो भी अमेरिका और यूरोप में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरियां करें, MBA करें, DM कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर, पत्रकार बने। ये जो ख्वाहिशें पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी, जिनको मार दिया था नरेंद्र मोदी ने, वो ख्वाहिशें क्या आदिवासियों का कांग्रेस के साथ जोड़ने में कामयाब हो सकती हैं? एक काम जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है कि जो आदिवासी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है उसके साथ थोड़ा तालमेल बनाना और चुनाव के बाद उसे अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर भी काम करना होगा। लेकिन दलितों की नाराजगी क्या दूर करने में राहुल गांधी कामयाब होंगे? वो राहुल गांधी जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां पर जो दलित हैं जिसकी अच्छी खासी आबादी, वो दलित बैरवा समाज में, यानी जो उत्तर प्रदेश में जिसको जाटव समाज कहते हैं, खटीक वहां सामरिया लिखता है, पहाड़िया लिखता है, दूसरे नंबर पर आता है, आबादी में सशक्त भी है, वाल्मीकि समाज है, धोबी समाज है, कोरी समाज भी है भरतपुर और इस बेल्ट में। ये जो समाज है वो समाज कांग्रेस पार्टी को क्या छोड़ करके, जैसे BSP को पिछले इलेक्शन में 4% वोट मिला था, 6 सीटें मिली थी, इस समय चंद्रशेखर आजाद भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये दलित क्या कांग्रेस से छिटक रहा है? जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले और एकमात्र दलित मुख्यमंत्री, वो सोनकर समाज से आते थे, खटीक समाज से आते थे। खटीक वहां पर दूसरे नंबर पर है और वो कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है। मुझे लगता है वो पहले से मौजूद है, लेकिन अगर कहीं वो निकल रहा है तो जगन्नाथ पहाड़िया के माध्यम से। और एक और मेरी जानकारी कि यहाँ उदित राज जैसे कद्दावर नेता को सह प्रभारी बनाया गया है राजस्थान में, वो भी इसी समाज से आते हैं, खटीक समाज से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो बिसात बिछाई है राहुल गांधी के जरिए वो बेहतरीन है। और राहुल गांधी जब चुनावी सभाओं में होंगे और उस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और लोगों के विश्वास के साथ, क्योंकि वो हाथरस भी गए थे प्रियंका के साथ और जिस तरह से धकियाया गया था उनको, उस दलित बेटी के, दलित बहन के सम्मान में, उसके न्याय के लिए राहुल गांधी ने जो पुलिस के धक्के खाए थे वो लोगों को अभी भी याद है। और उस राजस्थान में जिसमें दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई उसमें तत्काल कार्रवाई हुई, ये तो जरूर है, लेकिन घटनाएं नहीं रुकी। ये थोड़ा सा सवाल है अशोक गहलोत पर। और अशोक गहलोत जो खुद माली हैं, OBC समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, एक बेहतरीन और कुशल राजनेता हैं, उनको जादूगर कहा जाता है। लेकिन उन्हें दलितों और आदिवासियों को थोड़ा सा अपने आउटरीच करने के लिए राहुल गांधी के मार्फत वो काम करना होगा। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी बाजी को पलटने के लिए पहुंच चुके हैं राजस्थान, और वो राजस्थान के चुनाव को पलटने में कामयाब होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी जो अपनी प्रतिबद्धता है इस समाज के प्रति वो आश्वस्त कर रही है और ये चीजें होते हुए दिख रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आगे फिर से राजस्थान के और जो चुनावी समीकरण हैं, जो जातिगत समीकरण हैं, उन पर बात करूंगा। देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।